वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज बच्चों यहाँ पर हम लोग BSSC मेंस एग्जाम्स के पेपर को लेकर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो बच्चों आज यहाँ पर मैं BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मेंस एग्जाम्स के स्पेशल मैथ्स को लेकर आया हूँ और इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच डील करने जा रहा हूँ। तो बच्चों आज के क्लास में पूरी ध्यान से बने रहें और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चैप्टरों का इसमें जो कंक्लूड किया गया है, तो आपके लिए बेहद ही ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आइए बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ स्क्रीन पर जो आपके लिए पहला सवाल है बच्चों, वो आप इस समय यहाँ देख रहे हैं, जो कि आपके घातांक और करनी से रिलेटेड है बच्चों। तो यहाँ पर आपको इसकी सरलीकृत वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों इस सवाल के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सबों को एक बेहतर मैं यहाँ पर एक लॉजिक बताने जा रहा हूँ। कृपया सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर एक इक्वेशन देख रहे हो, 3√2 बाई √3 प्लस √6। तो हमने बच्चों इसे √6 प्लस √3 लिख दिया। जा अभी क्लास कर रहे ना, बाद में आना। तो इस चीज़ को बच्चों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3√2 इंटू 1 बाई √6 प्लस √3। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे इस रूप में लिखा। तो आपको बच्चों सिर्फ इस पोर्शन की परिमेकरण कर देनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएगी 3√2 इंटू 1 बाई √6 प्लस √3। और जब आप परिमेकरण करोगे बच्चों तो √6 माइनस √3 से आप क्या करोगे, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। इस तरह से आप करते हो बच्चों। आपको ध्यानपूर्वक देखनी है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेट होने की जरूरत है। मैं बेहद इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, तो कृपया इस बात पर बिल्कुल आप कंसंट्रेट रहें। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या किया कि आपके तो ऊपर में √6 माइनस √3 ही हो गए, और बच्चों आपके जो नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर यानी 6, b स्क्वायर यानी कि 3 और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो बच्चों इस पोर्शन के लिए जो आपकी 1 बाई √6 प्लस √3 थी, उसके लिए बच्चों आपकी वैल्यू √6 माइनस √3/3 आ जाती है। तो आपको यहाँ गौर करने की बात है बच्चों कि ये जो यहाँ पर √6 प्लस √3 नीचे थी, वो √6 माइनस √3 ऊपर हो गया, और दोनों की स्क्वायर की जो डिफरेंस थी वो नीचे आ जाती है। तो बच्चों अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हो, तो आइए बच्चों इस सवाल में मैं आपको बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चों। तो आइए सवाल में बच्चों हम लोग इस सवाल को अब सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस सवाल पर मैं आप सभी को एक चीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से इस सवाल को आप सभी देखें। तो आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़रा स्पेस ले लेता हूँ बच्चों। जब आपकी बच्चों यहाँ पर सवाल थी 3√2 बाई √3 प्लस √6, तो इसके बदले बच्चों आपके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, जब आप इसके परिमेकरण करोगे तो आपके लिए यहाँ पर आ जाएगी बच्चों √6 माइनस √3। ये आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आपकी दूसरी स्टेप में क्या है, माइनस है। तो माइनस आपके बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे 4√3 बाई जो आपके बच्चों यहाँ पर जो आपके √6 प्लस √2 है, तो उसके लिए बच्चों आपके हो जाएंगे √6 माइनस √3। और बच्चों इस दोनों की स्क्वायर की डिफरेंस कितनी है बच्चों, 4 है। तो यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी। और बच्चों जो लास्ट में आपकी इक्वेशन है वो आपकी ऊपर तो हो जाएगी √6 इंटू बच्चों जो आपकी यहाँ पर है √3 प्लस √2, तो इसके ऊपर में बच्चों हो जाएगी √3 माइनस √2
और बच्चों इसका इस चीज़ का जो डिफरेंस है वो है बच्चों 1, तो इसके नीचे आ जाएगी 1। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ 3 3 को कटा दिया, यहाँ 4 4 को कटा दिया, यहाँ तो एक ही है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो √6 × 2 यानी कि बच्चों √12 माइनस हो जाएंगे बच्चों √2 × √3, तो आपके बच्चों हो जाएंगे √6। अब यहाँ पर बच्चों आपके -√3 हैं, तो -√3 को -√6 से करेंगे तो -√18 हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, जब √3 को आप √2 से करोगे तो आपके लिए यहाँ पर √6 हो जाएगी। फिर यहाँ पर बच्चों प्लस जब √6 को √3 से करेंगे तो बच्चों √18 हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस जब √6 को √2 से करेंगे तो बच्चों √12 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बच्चों देख लो, √12 प्लस माइनस कट गए, √18 माइनस प्लस कट गए, √6 माइनस प्लस कट गए, तो इक्वल टू बच्चों आपके लिए यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई इसकी आंसर। तो बच्चों यहाँ पर अगर इस सवाल में देखी जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपके यहाँ पर डी है बच्चों 0, वो है बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद है कि इस हिसाब को अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर परिमेयकरण को समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए स्क्रीन पर अगला सवाल जो है a+1/a की स्क्वायर की वैल्यू = 3 दी गई है, तो आपको a³ + 1/a³ निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर भी ये सवाल में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहद ही मैं इसे आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब यहाँ पर आपने यहाँ पर देखी कि a+1/a की होल स्क्वायर की जो बच्चों यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो 3 दी। जब आप स्क्वायर को इस तरफ ले आते हो तो बच्चों ये क्या हो जाती है, √3, यानी कि a+1/a = क्या हो जाएंगे बच्चों, √3। तो अब आपने बच्चों यहाँ पर वैल्यू निकालनी है a³ + b³। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी a जो है वो a है, लेकिन b के जगह पर आपकी 1/a है। तो a³ + b³ के फॉर्मेट में जब इसे बच्चों आप बदलोगे तो आपकी यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाती है, a + b की होल क्यूब -3ab × a + b, ये बच्चों आपकी हो जाती है a³ + b³ की फॉर्मूला। और बच्चों a+1/a की वैल्यू तो आपने यहाँ पर निकाल कर रखी है √3, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी √3 की क्यूब माइनस a, और a तो आपने यहाँ पर कटा दिया, और 3 × a+1/a की वैल्यू हो गई √3। तो बच्चों √3 पर जब आप क्यूब करोगे तो बच्चों √3 × √3 जब आप 2 बार करते हो तो 3 हो जाती है, और एक बार और √3 लेंगे तो 3√3। तो यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू हो गई 3√3, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पर है 3√3। तो ये दोनों बच्चों जब पूरी तरह से कट जाएंगे तो बराबर हो गई 0। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही सही जवाब। तो कैसी लग रही है बच्चों हिसाब यहाँ पर, अगर समझ में आ रही हो तो ज़रूर यहाँ पर हमें कमेंट में बताइएगा। तो आइए बच्चों फिर से अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर बच्चों आप सवाल देख रहे हो, वर्गमूल की सवाल है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो सवाल है सबसे पहले 4 - √0.04। तो बच्चों 0.04 की जब आप वर्गमूल करते हो तो जब भी वर्गमूल हम करते हैं बच्चों तो पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या होती है वो आपकी सम में होनी चाहिए, यानी कि इवन होनी चाहिए, 2 4 6 जोड़े में होनी चाहिए। तो जैसे कि 4 की वर्गमूल 2, तो वर्गमूल होने के बाद बच्चों जिस तरह से पॉइंट के बाद 2 अंक होती है तो वर्गमूल होने पर ये पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके यहाँ पर हो जाएंगे 4 - 0.2 हो जाएंगे। और बच्चों नीचे आपके हैं 4 प्लस, जब बच्चों यहाँ पर आपके हैं रूट अंदर 0.4, तो बच्चों यहाँ पर तो पॉइंट के बाद ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, जोड़ा तो नहीं है, जो आपकी 0.2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, 0.4 की वर्गमूल निकालनी होगी। तो बच्चों 0.4 की वर्गमूल आप कैसे निकालोगे बच्चों, ऐसे
4 के बगल में एक 0 देकर हम इसे 40 बना लेंगे बच्चों। तो ये कितनी बार लग जाएगी बच्चों, 6 से 6 बार में। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 36 हो जाएगी। तो 4, फिर यहाँ पर बच्चों 0 उतर गई, इस 6 को हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ पर बच्चों हो गए 12। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 2 0 उतरेंगे। तो आपके बच्चों सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपके 4 ही थे। तो यहाँ पर बच्चों हमने 6 प्लस कर दिया, तो 12। यहाँ पर बच्चों 2 0 उतरे, तो आपके बच्चों यहाँ पर 3 बार यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट था, तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0.63। तो यहाँ पर आपके बच्चों टोटली हो गए 3.8 बट्टे 4.63। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम बच्चों यहाँ पर एक 0 अपने मन से लगा दें। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान हो गई। तो इसे बच्चों अब हम 480 बट्टे 463 समझ सकते हैं। तो बच्चों जब 380 है बच्चों ऊपर, यहाँ पर माफ़ करें 380 बट्टे आपकी है 463। तो बच्चों जब आप इसमें भाग दोगे, तो बच्चों गौर करने की बात है, आपको यहाँ पर भाग जब दोगे तो ये तो इससे कम है, तो जब भी इसमें भाग लगी तो 1 से कम, तो लगभग ये 0.8। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए है बिल्कुल सही जवाब। तो आइए बच्चों यहाँ पर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग ध्यान देने की बात है। एक सबसे पहले आपके लिए क्या है बच्चों, एक वर्गाकार पार्क है, और इसकी क्षेत्रफल कितनी बच्चों, क्षेत्रफल इसकी है 25 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बच्चों किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हो कि जो इसकी भुजा होगी वो हो जाएगी बच्चों रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी कि इसकी भुजा 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये सभी भुजा बच्चों 5-5 किलोमीटर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी जो परिमाप है, वो परिमाप इसकी हो जाएगी 5 गुना 4, यानी कि बच्चों 20 किलोमीटर इसकी परिमाप हो जाएगी, क्योंकि परिमाप 4 गुना भुजा होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए अगर 20 किलोमीटर पूरी दूरी है, तो पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो पार्क का एक चक्कर लगाने के लिए आपको दूरी कितनी तय करनी होगी, 20 किलोमीटर करनी होगी, और आपको चाल क्या है बच्चों, आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो बच्चों समय बराबर क्या होते हैं, तो समय बराबर बच्चों आप जानते हो दूरी बट्टे चाल, यानी कि 20/3। तो आपके लिए बच्चों ये हो गए इतने घंटे। तो बच्चों घंटे को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 6 या 18, 6.2/3 हो गए बच्चों। तो 6 घंटे से थोड़ा अधिक होगा, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हो बच्चों, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सिर्फ 6 घंटे हैं। तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ सी ही सही होगा, 6 घंटे 40 मिनट आपके हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पर बच्चों x + 1/x की वैल्यू 3 दी गई है, और 3x² - 4x + 3x² - x + 1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्या करनी है, जो आपके सबसे पहले यहाँ पर आपकी x + 1/x = 3 दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसकी एलसीएम कर लोगे x, तो यहाँ हो जाएगी आपके लिए x² + 1 = हो जाएंगे बच्चों 3। तो x² + 1 = आपके हो जाएंगे बच्चों 3x, यानी कि बच्चों x² + 1 की वैल्यू हो गई 3x। तो यहाँ पर बच्चों x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x - 1 हो जाएगी। तो अब बच्चों यहाँ पर हमने x² की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन में हम ले लेंगे 3, और आपकी x² की वैल्यू तो हो गई
3x-1 और उसके बाद बच्चों आपकी है -4x प्लस है 3 और उसके नीचे अपॉन एक्स स्क्वायर की फिर वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 3x-1 -x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर आपके हो जाएंगे 3 तिया 9x -3 -4x प्लस 3। उसके बाद बच्चों आपके लिए नीचे हो जाएगी 3x -x यानी कि 2x और यहाँ पर बच्चों -1 और उसके बाद यहाँ +1। तो बच्चों यहाँ पर -3 + 3 कट जाएंगे, उसी प्रकार यहाँ -1 + 1 कट जाता है। तो 9x में हमने 4x माइनस कर दी तो बच गए आपके 5x और नीचे बच गए आपके 2x। तो यहाँ पर बच्चों आपने x कटा दी तो हो गए 5/2। ऑप्शन नंबर यहाँ सी में बच्चों 5/2 आपके लिए है बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपने इस हिसाब को भी समझा होगा। बढ़ते बच्चों अगले हिसाब की ओर। यहाँ पर बच्चों कह रहा है यदि किसी त्रिकोण यानी त्रिकोण मीन्स त्रिभुज, त्रिकोण और त्रिभुज एक ही नाम होता है बच्चों। तो त्रिकोण की तीनों मध्य रेखाएं एक समान हो। तो मध्य रेखाओं मतलब बच्चों क्या होती है, जैसे मानकर चलो ये एक त्रिकोण है तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी मध्य रेखा हम इसे कहते हैं और ये मध्य रेखा तीनों की उस समय समान होगी जबकि आपकी जो मेन साइड, जैसे कि अगर ये त्रिभुज आपके लिए, अगर ये त्रिभुज है ए बी और सी तो बच्चों ए बी बी सी और सी ए, ये अगर तीनों साइड बराबर होती है तभी इसकी मध्य भुजाएं भी क्या होंगी बच्चों, बराबर होगी। तो इसका मतलब जो ए बी सी है वो एक समभुज है, यानी कि बच्चों समबाहु त्रिभुज को हम लोग समभुज कहते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो बच्चों, बराबर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही ये संभव है। तो बढ़ते हैं बच्चों, अब अगला सवाल जो है वो रेशियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए दी गई है कि क और ख की रेशियो है बच्चों यहाँ पर 5:4 दे दी गई है। उसके बाद बच्चों आपको ख रेशियो ग की वैल्यू आपको 8 यहाँ पर बच्चों 9 दे दी गई है। तो आप बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक साथ आप क ख ग की आप यहाँ पर बच्चों रेशियो निकाल दो सीधी। तो आप बच्चों यहाँ पर जानते हो कि जब भी इस तरह से निकाली जाती है तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएगी 40, 32 और 36। तो यहाँ पर बच्चों आपके 4 दाई 40, 4 अट्ठे 32 और 4 नमा 36 बच्चों आपकी रेशियो हो गई 10:8:9। तो यहाँ पर बच्चों टोटल यहाँ जो आपके पैसे हो गए यहाँ पर 27 हिस्से में बांटी जाएगी। तो अगर हमने 3600 रुपये को 27 से डिवाइड कर दिया बच्चों और इसमें से आपको ग की हिस्सा निकालनी है तो ग यानी कि 9, इसे 9 यूनिट देनी है तो 9 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 तिया 27 और 3 से ये कट गए बच्चों 1200 में। तो 1200 आपकी हो गई सही जवाब। तो बच्चों ये भी सवाल काफ़ी आसान ही था। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर बच्चों त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपके लिए सवाल है। यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और उसके बाद आपके लिए बच्चों यहाँ पर दी गई है 4 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा +1 = 0। तो बच्चों यहाँ पर आपसे tan थीटा -15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कही गई। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि आखिर यहाँ पर थीटा की कौन सी वैल्यू ली जाए ताकि यहाँ पर 0 आ सकती हो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू, चूँकि यहाँ पर थीटा -15 निकालनी, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान देने की आपकी थीटा की वैल्यू 15 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास पहली वैल्यू ऑप्शन आ रही है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर तो √3/2 लेने से काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो √3 का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद बच्चों अगर 45 डिग्री में भी √2 आ जाती है तो बच्चों अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लें तो क्या बच्चों ये हो पाता है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है बच्चों। तो 1/2 का स्क्वायर और cos 60 डिग्री 1/2 + 1। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, जो थीटा है उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली है
60 डिग्री ले लिए, तो थीटा 60 डिग्री की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए हो गए बच्चों 4 × 1/4 माइनस 4 × 1/2 प्लस 1, तो 4 यहाँ कट गए बच्चों, 2 2 जा 4 कट गए, तो बच्चों 112 माइनस 2 इक्वल टू बच्चों आ गए 0, यानी कि बच्चों थीटा बराबर 60 डिग्री बिल्कुल है यहाँ पर फिट। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है आपके लिए tan थीटा माइनस 15 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर tan थीटा यानी कि 60 और 60 माइनस हो गए बच्चों आपके लिए 15, तो आपके लिए हो गए यहाँ tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपके लिए दी गई है, यदि x बराबर p + 1/p, y इक्वल टू p - 1/p, तो यहाँ पर बच्चों आपको निकालनी है x⁴ माइनस 2x² प्लस y⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आइए थोड़ा सा हम इसे छोटा करके थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके लिए जो क्वेश्चन है x⁴ माइनस 2x² y² प्लस y⁴, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम इसे x⁴ को x² की स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद बच्चों हम जो y⁴ है उसे हमने y² पर स्क्वायर लिख लिया। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके 2x² y², तो ये बच्चों आपके a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में आ जाती है। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस b की होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जब आप देख रहे हो a² माइनस b², तो यहाँ पर बच्चों जो a की वैल्यू है आपको x की वैल्यू p + 1/p, तो यहाँ पर अगर हम इससे बच्चों इस तरह से ले सकते हैं p + 1/p की स्क्वायर माइनस y की वैल्यू आपके लिए है p - 1/p की स्क्वायर, तो इसकी होल स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर माइनस a - b की होल स्क्वायर, तो ये आपके लिए हो जाती है बच्चों 4ab की होल स्क्वायर हो गई। तो यहाँ बच्चों p और p आपके लिए कट गई, तो 4 की स्क्वायर हो गई आपके लिए यहाँ पर बच्चों 16, यानी कि 16 हो गए बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए सही जवाब। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो बच्चों जो अगली सवाल है आपके लिए, इस समय आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों x + y + z की वैल्यू 6 दी गई है, और उसके बाद बच्चों आपकी x + y + yz + zx बराबर 10, तो x³ + y + z³ माइनस 3xyz की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी सवाल को साइड कर ले। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपकी x + y + z बराबर 6 दी गई है, तो हम लोग पहले बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो आपकी x + y + z इक्वल टू 6 दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर जब अगर हम x + y + z की स्क्वायर करेंगे तो बराबर आपकी स्क्वायर जाएगी 6 की स्क्वायर 36। तो उसके बाद बच्चों a + b + c की होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + bc और + ca,
ये फार्मूला आ जाती है इक्वल टू बच्चों आपके लिए कितनी हो गई, यहाँ पर आपके लिए हो गई 36 हो गई। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 36 हो जाएंगे। तो जब इस 20 को बच्चों आप इस तरफ कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 36 माइनस 20 यानी कि 16 हो जाएगी। तो बच्चों ये 16 हो गई। तो अब बच्चों हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें बच्चों यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। तो बच्चों इसके लिए आपकी फार्मूला यहाँ पर क्या होती है बच्चों, तो इसकी फार्मूला हो जाती है बच्चों आपके लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद बच्चों आपके लिए हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो ये बच्चों हो जाती है फार्मूला। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी दी गई है 6, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई 16 माइनस, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू ये आपकी बच्चों यहाँ पर दी गई है 10। तो आपके बच्चों यहाँ पर हो गए 6 इंटू 16 माइनस 10 6, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो ये आपके लिए हो गए बच्चों 36 हो गए यहाँ पर। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर बच्चों जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो यहाँ पर फॉर्मूला होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये इसकी फॉर्मूला है बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अब अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये सरलीकरण का एक सवाल है। आप यहाँ पर देख रहे हो 2 - 1/3। तो बच्चों मैं आज यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ। जब भी आप अगर कहीं पर 2 - 1/3 अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को किस प्रकार करोगे बच्चों। अगर मानकर चलो जब भी आपके बच्चों अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, पूर्णांक तोड़ देते हो। 3 दूनी 6 1 7/3। और अगर बच्चों इसके जगह पर अगर 2 + 1/3 भी लिखी हो ना तो आप यहाँ भी इसे 2 × 6 1 7/3 इसे भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के बीच में बच्चों यहाँ प्लस छिपी हुई होती है। तो अगर जब बच्चों यहाँ माइनस होगी तो हम यहाँ पर 3 दूनी 6 - 1 5/3 इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसे सीधे तरीके पर कर सकते हो। तो आइए बच्चों अब इस चीज़ को समझने के बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब आपके सबसे पहले हो जाएंगे 2 × 6 - 1 आपके लिए हो जाएंगे 5/3। फिर बच्चों आपके 5 दूनी 10 - 3 आपके हो जाएंगे 7/3। सॉरी यहाँ पर 7 हो जाएंगे 5। उसके बाद बच्चों आपके हो जाएंगे 7 दूनी 14 - 5 यानी 9/7। और इस प्रकार से बच्चों डॉट 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 और 999 को जब बच्चों हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 999 दूनी 1998 में 997 तो 1001 और बट्टे आपके लिए हो जाएंगे 999। तो अब बच्चों आपने यहाँ पर देखा जो फर्स्ट ऊपर टर्म 5 है और नीचे 5 है, तो इस तरह से कटती जा रही है बच्चों। तो इस तरह से कटते हुए ये आपकी सारी चीज़ इस तरह से ऊपर से नीचे कट जाएगी।
तो फर्स्ट टर्म में जो नीचे की बची हुई रहेगी और लास्ट में ऊपर की बची हुई रहेगी, तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए 1001/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों फिर से अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए सवाल है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले मानकर चलो दो संख्या आपके लिए x + y है, तो इसका जो योग है वो 37 दी गई है और उनके वर्गों का अंतर यानी कि बच्चों x² - y² आपके लिए 185 है। तो बच्चों यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर यानी x - y निकालनी है। तो बच्चों अगर हम इसे a² - b² में तोड़ ले तो आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी x + y × x - y बच्चों हो जाएंगे 185। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू तो 37 दी गई है, तो 37 × x - y = 185। तो 37 से बच्चों ये 5 बार में कट जाएंगे, तो x - y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5, यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 5 हो गए बच्चों। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। तो बच्चों अगर 3 वर्ष पूर्व अगर 17 वर्ष थी, तो बच्चों सीधी बात है कि अभी इस समय जो वर्तमान में आयु होगी तो वो तो बच्चों 3 साल सभी की बढ़ जाएगी, तो वर्तमान औसत सभी की 20 साल हो जाएगी। तो 5 सदस्यों की औसत आयु यहाँ पर 20 साल हो जाएगी वर्तमान में। तो यहाँ पर बच्चों परिवार में एक बच्चे का जन्म भी हुआ, परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है कितनी जितनी पहले थी, यानी कि 17। तो अभी भी 6 सदस्य हो जाने के बाद आयु अभी भी 17 है और यहाँ पर बच्चों जो आपके 5 सदस्य हैं उसकी औसत आयु 20 साल है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए इस सवाल को 6 मेंबर जो हो गए अभी, तो उसकी वर्तमान आयु 17 साल औसत है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए कुल एज हो गई 102 और जो बच्चों यहाँ पर आपके लिए जो 5 सदस्य थे उसकी औसत थी 20 साल, तो वो आपके लिए हो गए 100। तो इसकी डिफरेंस बच्चों 2 वर्ष हो गई, यानी कि 2 वर्ष इस बच्चे की आयु आपकी हो गई। तो उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी सवाल थी। यहाँ पर बच्चों किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत वेतन 8000 है, 60 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12000 है और शेष का औसत वेतन 6000 है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को सबसे पहले क्या करनी है, जो आपकी यहाँ पर 60 टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन को हम लोग मान लेते हैं ए, तो उसकी वेतन है 12000 और जो शेष का औसत यानी बाकी जो कर्मचारी है उसकी औसत वेतन है 6000 और बच्चों पूरी जो कारखाने में जो सभी हैं उससे सी मान लेते हैं, टोटल की औसत जो है वो है 8000। तो यहाँ से बच्चों हम लोग इसकी एक रेशियो निकालने की, आप लोग जानते बच्चों एलिगेशन से ये जो इसका रेशियो का जो फार्मूला होता है वो आपके लिए हो जाता है B-C/C-A। तो बच्चों B आपके लिए हो गए यहाँ पर 6000, C हो गए बच्चों आपके लिए 8000, फिर बच्चों C आपके लिए यहाँ पर हो गए 8000 और उसके बाद A हो गया आपके लिए यहाँ 12000। तो बच्चों यहाँ पर आपके 6000 में 8000 माइनस करने से 2000 और 8000 में से 12000 माइनस करने पे 4000। तो बच्चों चूँकि दोनों और माइनस में आ रहा है इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पर कट जाने के बाद 1/2 यानी कि यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए अगर यहाँ पर हमने देखा कि ये रेशियो A/B की निकल गई, यानी कि अगर टेक्नीशियन आपके 1 हैं तो आपके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं अन्य कर्मचारी वो 2 हैं, तो कुल कर्मचारी यहाँ पर 3 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर 1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर जो 1 है बच्चों उस 1 की वैल्यू कितनी है, इस 1 की वैल्यू आपकी है 7, क्योंकि ये टेक्नीशियन 7 हैं। तो इन 7 1 की वैल्यू 7, तो यहाँ पर बच्चों 1 और 2 टोटल कर्मचारी 3 हो जाएंगे
तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7 21, यानी कि बच्चों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 21 यहाँ पर हो जाएंगे कर्मचारियों की कुल संख्या 21। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। तो बच्चों यहाँ पर जब आपको किस्त से रिलेटेड सवाल हो तो आपने सबसे पहले क्या करनी है बच्चों, मान के चलो किस्त की राशि जो है वो सभी बराबर किस्त है x रुपये की, तो हमने इसे x रुपये की किस्त मान ली। और यहाँ पर जो रेट परसेंट दी जा रही है बच्चों वो 10%, यानी कि आपकी 1/10। तो बच्चों जो भी आपके अगर 10 रुपये है तो ब्याज के साथ वो 11 रुपये यानी 11/10 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर 10 रुपये के 11 रुपये। तो बच्चों यहाँ पे क्या करनी है, जब फर्स्ट ईयर पे आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर पे तो कोई एक साल की ब्याज मिलेगी तो 11/10 हो जाएंगे। जब आप सेकेंड ईयर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो ये हो जाएगी बच्चों 11/10 की यहाँ पर बच्चों स्क्वायर हो जाएगी। तो ये बराबर आपके दोनों मिलाकर आपकी टोटल राशि कितनी हो जाती है बच्चों, 210 हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग इसे सॉल्व जब करोगे तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 10x/11 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 100x/121 बराबर आपके हो जाएंगे 210। तो बच्चों इससे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो सवाल को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं बच्चों। तो इसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले बच्चों। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपके लिए हो जाएगी 121। तो बच्चों यहाँ पर आपकी 11 से यहाँ पर डिफरेंस 11 10s are 110x हो जाएगी। और उसके बाद बच्चों प्लस आपके लिए हो जाएगी यहाँ पर 100x इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे 210। तो यहाँ पर बच्चों आपके हो गए 210x/121 इक्वल टू 210। तो 210 कट गए बच्चों। तो यहाँ पर x की वैल्यू वो आपकी आ गई 121, यानी कि जो बच्चों प्रत्येक किस्त है वो प्रत्येक किस्त कितने के बराबर है बच्चों, वो प्रत्येक किस्त 121 रुपये के बराबर है। प्रत्येक किस्त आपके लिए बच्चों कितनी यहाँ पर हो जाएगी, 121 रुपये की हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के इस सेशन में बस इतना ही सवाल था बच्चों, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट सवाल था। तो उम्मीद है कि बच्चों आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें बेहतरीन सब सवाल थे। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए यहाँ पर बच्चों गुड बाय।